बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज हीरा मंडी पिछले कई दिनों से लगातार बज़ में बनी हुई थी। अब ये 8 एपिसोड वाली सीरीज हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। इस वेब सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, शेखर सुमन, फरदीन खान सहित कई सितारे हैं। भंसाली के दिमाग में पिछले 18 सालों से हीरा मंडी का आइडिया था। संजय लीला भंसाली की सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है। आज हम आपको हीरा मंडी की एक ऐसी तवाइफी कहानी बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस थी। नाम था निग्गो उर्फ नरगिस बेगम। निग्गो ने करीब 100 फिल्मों में काम किया था। जितना वो पर्दे पर चमकी उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ दर्दनाक रही। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लाहौर के सबसे बदनाम रेड लाइट एरिया हीरा मंडी में जन्मी निग्गो की कहानी। निग्गो उर्फ नरगिस का जन्म लाहौर के रेड लाइट एरिया हीरा मंडी में हुआ था। उनकी माँ तवायफ हुआ करती थी जो परिवार के गुजारे के लिए महफिलें और मुजरा किया करती थी। अपनी माँ के नक्शे कदम पर चली। बचपन से ट्रेडिशनल डांस सीखते हुए नरगिस हर कदम माहिर हो चुकी थी। हीरा मंडी में लगने वाली उनकी महफिलों में उनका मुजरा देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुआ करती थी। 40 के दशक में राजशाही खत्म होने को आ गई। ये वो दौर भी था जब सिनेमा की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन महिलाएं फिल्मों में काम करने से कतराती थी। ऐसे में जब भी फिल्म के लिए हीरोइन की जरूरत होती थी तो प्रोड्यूसर तवाइफों के ठिकानों का रुख करते थे। कहा जाता है कि निग्गो एक बार हीरा मंडी में महफिल सजाए बैठी थी। हमेशा की तरह उनकी महफिल में भीड़ लगी हुई थी। तभी एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर अपनी फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश में निकला था। उन्होंने कोठे पर भीड़ लगी देखी तो खुद भी उसका हिस्सा बन गए। आला दर्जे की ट्रेडिशनल डांसर नरगिस के खूबसूरती, डांस और चेहरे के हाव भाव देखकर वो प्रोड्यूसर इस कदर इम्प्रेस हो गया कि उसने कुछ समय बाद नरगिस को अपनी फिल्म का ऑफर दे दिया। नरगिस भी हीरा मंडी से निकलना चाहती थी। वह फिल्मों में काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गई। नरगिस ने साल 1964 की पाकिस्तानी फिल्म इशरत से डेब्यू किया। बेहतरीन डांसर होने के नाते निग्गो को एक के बाद एक कई फिल्में मिलने लगी। वह 1968 की शहंशाए जहांगीर, नई लैला, नया मजनू, अंधलिप, लव इन जंगल, अफसाना, मोहब्बत जैसी 100 से ज्यादा फिल्मों में नजर आई। उन्हें ज्यादातर फिल्मों में मुजरे के लिए ही रखा जाता था। 70 के दशक में निग्गो के नाम का पाकिस्तानी सिनेमा में बोलबाला था। इसी दौरान उन्हें प्रोड्यूसर ख्वाजा मजहर की फिल्म कासू में काम मिला। फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें ख्वाजा मजहर से प्यार हो गया और नरगिस ने ख्वाजा से शादी कर ली। कई लोग उनकी शादी के खिलाफ थे। वजह थी निक्कू का तवाइफों के खानदान से ताल्लुक होना। लेकिन ख्वाजा मजहर ने कदम पीछे नहीं खींचे और निक्कू को अपनी बेगम बना लिया। ख्वाजा मजहर से शादी के बाद निक्कू ने हीरा मंडी से नाता खत्म कर दिया। निक्कू की शादी के बाद हीरा मंडी में रह रहे उनके परिवार की रोजी रोटी का जरिया खत्म हो चुका था। शादी के बाद निग्गो ने भी फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। वहीं जब तवायफ कल्चर जब खत्म होने वाला था तो शाही मोहल्ले में एक रिवाज की शुरुआत की गई कि अगर कोई शख्स शाही मोहल्ले के कोठे से की लड़की से शादी करेगा तो उसे उस लड़की के परिवार वालों को उसकी रकम चुकानी होगी। निग्गो के परिवार का रोजी रोटी का जरिया खत्म हो चुका था और वह चाहते थे कि निग्गो हीरा मंडी वापस आ जाए। जब उन्होंने लौटने से साफ इनकार कर दिया तो परिवार उनके पति के रिवाज के तहत एक पैसे की मांग करने लगा। जब निग्गो के परिवार की हर कोशिश के बाद वह सफल नहीं हुए तो मां ने अपनी तबीयत बिगड़ने का नाटक किया और निग्गो को हीरा मंडी बुला लिया। जैसे ही वह घर पहुंची तो परिवार ने उनके कान भरने शुरू कर दिए। जब निग्गो कई दिनों तक घर नहीं लौटी तो मजहर ख्वाजा परेशान रहने लगे। वो कुछ दिनों बाद उन्हें लेने हीरा मंडी पहुंचे, लेकिन में परिवार के दबाव में निक्कू ने मजहर के साथ लौटने से साफ इनकार कर दिया। लाख कोशिशों के बाद निक्कू अपने पति के पास नहीं लौटी। 5 जनवरी 1972 की बात है। ख्वाजा मजहर निक्कू को लेने हीरा मंडी पहुंचे, लेकिन इस बार भी निक्कू ने उनके साथ आने से साफ इनकार कर दिया। नरगिस की बेरुखी से देखकर मजहर ख्वाजा ने गुस्से में अपनी जेब से बंदूक निकाली और निग्गो पर चलानी शुरू कर दी। उन्होंने निग्गो पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई। हादसे में निग्गो ने हीरा मंडी के अपने घर में ही दम तोड़ दिया और उसके साथ ही 2 म्यूजिशियन और अंकल की भी मौत हो गई। वहीं निग्गो की हत्या के जुर्म में मजहर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो ये थी एक ऐसी तवाइफ की कहानी जो तवाइफ के साथ साथ फिल्मों में भी बहुत ज्यादा मशहूर हुई
और हीरा मंडी की कहानी भी इसी से रिलेटेड है। इसी का हीरा मंडी पे बनी हुई है जो लाहौर में स्थित था। उस समय में कई सारी तवाइफें इसमें काम किया करती थी। बाद में इन्हीं लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।